रामचरितमानस की नवदा भक्ति। भगवान राम ने जब शबरी के आश्रम में पावन प्रवेश किया तो भक्तनी शबरी भाव विभोर होकर पुलकित हो गई। इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए अनेक संदेश और गंभीर अर्थ भर दिए हैं। पहला तो ये कि प्रेम सच्चा हो तो भगवान अवश्य दर्शन देकर भक्त को कृतार्थ करते हैं। दूसरा ये कि भगवान जाति पाति का विचार नहीं करते और वे एक आदिवासी भिलनी तक पर कृपा करते हैं। तीसरा ये कि भगवान के ज्ञान और भक्ति के लिए किसी विद्या, कर्मकांड, शिक्षा आदि की कोई अनिवार्यता नहीं। प्रभु तो केवल प्रेमी से प्रेम करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। भगवान राम ने शबरी को जिस भक्ति का उपदेश दिया वे भक्ति भी 9 प्रकार की बतलाई है। इन 9 में से किसी एक पर भी पहुंचा हुआ व्यक्ति सारे सोपानों को पार करके मेरा प्रिय बन जाता है। नव मह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, तो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। रामचरितमानस। पहली भक्ति। भक्ति के इन 9 सोपानों में सर्वप्रथम सोपान सत्संग को कहकर ये स्पष्ट किया गया है कि भक्ति की पुस्तक का पहला पाठ सत्संग में पहुंचना है और दूसरा पाठ सत्संग में पहुंचकर वहां हो रहे मेरे प्रभु के गुणगान में रुचि लेना है तथा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। रामचरितमानस। यहाँ सत्संग में पहुँचना और वहाँ पहुँचकर उसमें रुचि लेना दोनों को इसलिए अलग अलग किया गया है कि पहुँचना तो केवल तन से होता है और रुचि लेना मन का कार्य है। इसलिए स्पष्ट किया है कि सत्संग में पहुँचने से भी वहाँ मन लगाना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया था, हे राम, तन के कार्य कार्य नहीं कहलाते, वास्तव में मन से कार्य को ही कार्य कहते हैं। क्योंकि डाकू भी हाथ से चाकू मारता है और डॉक्टर भी, किंतु एक के मन में मारने का भाव है और दूसरे के मन में बचाने का। अंततः मन का कार्य ही कार्य कहलाएगा। सत्संग को सर्वप्रथम कहने का भाव ये भी है कि संसार में सत्संग से बड़ी वस्तु कुछ भी नहीं है। पानी गंदगी नाली में गया तो इतना बदबूदार हो गया कि नाक पर रुमाल रखकर निकलते हैं और उसे देखना तक नहीं चाहते। वही पानी स्वच्छ घड़े का संग करता है तो प्यास बुझाकर सबको शीतल करता है। पानी की एक बूंद केले में गिरी तो सुगंधित कपूर बन गई। उसी पानी की एक बूंद सांप के मुंह में गिरी तो विष बन गई। वही बूंद स्वाति नक्षत्र में किसी सीपी में गिरती है तो मोती बन जाती है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं एक स्थान पर स्पष्ट किया है कि स्वर्ग और समस्त लोकों के सारे सुख भी एक क्षण भर के सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला इक अंग, तुल ना ताहे सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। रामचरितमानस। सभी संतों ने और ग्रंथों ने एक मत होकर जिज्ञासु को सर्वप्रथम सत्संग का ही उपदेश दिया है। जैसे साध संग संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर, सत्संगत से मिटत है त्रिविधित
ताप की पीर। साध रूप हरि आप हैं, पावन परम पुराण। मेटें दुविधा जीव की, सबका करें कल्याण। साध संग छिन इक्को, पुन ना बरनो जाए। राति उपजै हरि नाम सो, सब ही पाप बिलाए। कोट यज्ञ व्रत नेम त्रथ, साधु संग में होए। विषय व्याधि सब मिटत हैं, संगत सुख मुख जोए। कल केवल संसार में और न को उपाय। साध संग हरि नाम बिन उनकी तपन न जाए। साधु संग जग में बड़ी, साधु संग जग में बड़ी। जो कर जाने कोय, आधोशिन सत्संग को। कल मख डारे खोए। एक घड़ी आधी कड़ी, आधी में पुण्याद। भीखा संगत साधु की, कटे कोट अपराध। सत्संगत निज कलपतरु, सकल कामना देत। अमृत रूपी वचन कहे, त्यों पाप कर लेत। सत्संगत सुख पलक जो, मुक्त न तासु समान। ब्रह्मादिक इंदादि भू, निपट अल्प जे जान। जगत मोह फांसी अजर, कटे न आन उपाय। जो नित्य सत्संगत करते हैं, सहज मुक्त हो जाए। कामधेनु अरु कल्पतरु, जो सेवक फल होए। सत्संगत छिन एक में, प्राणी पावे सोए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। दारा सुत और लक्ष्मी, पापी के भी होए। नारायण सत्संग कर, सीख भजन की रीत। काम क्रोध मद लोभ में, गई आरबल बीत। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हर गुण गान। नायण फिर कौन विधि, तू चाहत कल्याण। संतवाणी सार। कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याधि। संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। कबीर वाणी। संत वाणी सत्य शास्त्रों और ग्रंथों में डंके की चोट पर एक स्वर में कहा गया है कि सत्संग के बिना जिज्ञासु की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि संसार सागर से पार उतारने के लिए सत्संग ही नाव है। शंकराचार्य जी कहते हैं, क्षण में सज्जन संगत रेका, भवत भवराणव तरनो नौका। सत्संगत से चलकर ही जिज्ञासु गुरु कृपा से मुक्ति तक पहुंचता है, क्योंकि सत्संग से माया का असंग होता है। असंग से मोहनाश, मोहनाश से ज्ञान में दृढ़ता, और ज्ञान में दृढ़ता ही जीवन मुक्ति है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहित्वम, निर्मोहित्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्तियम। अर्थात सत्संग में से माया का लगाव नहीं रहता, इससे मोह नष्ट होता है। मोह नष्ट होने से निरंकार ब्रह्म में दृढ़ता से लगता है, यही जीवन मुक्ति है। इसी प्रकार सत्संग से ही जिज्ञासु आगे बढ़ता है, सतगुरु तक पहुंचता है, जिससे आगे का मार्ग मिलता है, जो जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुंचा देता है। दूसरी भक्ति की प्रथम सोपान सीढ़ी सत्संग को कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि सत्संग में पहुंचकर भगवान की महिमा और उनकी कथाओं को प्रेम से सुने तो समझो जिज्ञासु भक्ति के दूसरे सोपान पर पहुंच गया है, गाड़ी आगे बढ़ी है। यदि सत्संग में पहुंचकर भी संतों और भगवान से प्रेम नहीं बढ़ रहा तो समझो कि गाड़ी रुकी खड़ी है। संतों का प्रेम सत्संग और प्रभु से होता है, माया रूपी संसार से नहीं। भगवान के भक्त संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल।
जल में रहता हुआ कमल जल में लिप्त नहीं होता और अपना प्रेम सूर्य से ही निर्वाह करता है। सूर्य के दर्शन हुए तो खिल गया, सूर्य गया तो उदास हो गया। इसी प्रकार संत भी प्रभु को देखकर खिलता है, आनंदित होता है, और जैसे ही ध्यान प्रभु से हटा और संसार माया में लगा तो ये उदास हो जाता है, रोने लगता है। प्रभु के वियोग में रोना, प्रभु के अनुराग में द्रवित हो जाना भक्ति का प्रारंभ, प्रेम का श्री गणेश ही समझिए। तभी तो मीरा जी कहती हैं, भक्त देख राजी हुई, जगत देख सोई, अंशुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। ये प्रश्न उठ सकता है कि अभी तो आप भगवान से प्रेम की बात कर रहे थे और अब भक्त देख राजी हुई कहकर आप संतों से प्रेम की बात कहने लगे। यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार निराकार बिजली किसी बल्ब अथवा ट्यूब आदि के माध्यम से ही अपनी रोशनी फैलाती है, उसी प्रकार ये निराकार परमात्मा अपने साथ जुड़े हुए ब्रह्मज्ञानी संतों के द्वारा ही अपना प्रेम प्रसारित करता है। अंततः प्रभु का प्रेम पहले संत प्रेम के रूप में ही प्रकट होता है, क्योंकि मेरा दिलबर खुदा का दिलबर है। इत्तफाकात है ये ज़माने के यार से कर मोहब्बत, गुर हैं ये दोस्ती निभाने के। यदि कोई ईमानदारी या वीरता को नमस्कार करता है तो उसे किसी ऐसे साकार ईमानदार या वीर व्यक्ति को ही नमस्कार करनी पड़ेगी जिसमें ये गुण प्रकट हुए हैं। भला निराकार ईमानदारी या वीरता इससे अलग खड़ी कहाँ मिलेगी, वे इनके बिना दिखाई कैसे देंगी। इसलिए निराकार परमात्मा से प्रेम करने के लिए संतों से प्रेम होना अनिवार्य है। तभी तो प्रभु के प्रेमी भक्त सद्गुरु अथवा संत से यही कहते हैं, तू आया तो बसंत है, तू गया तो बस अंत है। फलस्वरूप प्रभु के गुणगान करने वालों से भक्तों की प्रीति स्वतः बढ़ जाती है। सीता जी हनुमान को जानती भी नहीं थी। अशोक वाटिका में राम वियोग में तड़पती सीता से परिचय करने के लिए हनुमान ने राम के गुणों का वर्णन करना आरंभ कर दिया। सीता प्रसन्न होकर स्वयं पूछने लगी कि मेरे कानों में अमृत घोलने वाले आप कौन हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन तहे सीता कर दुख भागा। और अपने प्रभु राम का भक्त जानकर हनुमान के लिए सीता जी का इतना प्रेम बढ़ा कि उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन उलकावल वाड़ी। आंसू, रुदन, सोमांच और त्याग ये चारों प्रेम के प्रमाण भी हैं और कसौटी तथा अभिव्यक्ति भी। प्रेम का देवता अनरक्त आंसू के अधरे से रीझता है। तभी तो भक्त कबीर कहते हैं, कबीरा हंसना बंद कर, लया रोवना सो चित्त, बिन रोए ना पाइये प्रेम प्यारा मित। हंस हंस कांत ना पाइये, जिन पाया तिन रोई, हंस हंस के जो हर मिले, तो ना अभागन कोई। यहाँ हंसने का अर्थ संसार में आसक्ति और रोने का अर्थ अनासक्ति। बड़े बड़े मेलों में जो बच्चे अपने माता पिता से बिछुड़ कर खो जाते हैं, उन्हें कोतवाली के सेवादार पकड़कर एक स्थान पर बैठा देते हैं और उनके आगे बिस्कुट परोस देते हैं ताकि वो रोना बंद करे, कि इनको खाने में लग जाएं। ना समझ बच्चे तो उन्हें खुश होकर खाने लग जाते हैं, परंतु पिता के प्रेमी प्रतिभाशाली बच्चे उनकी तरफ देखते भी नहीं और पिताजी कहकर सुबकते और रोते रहते हैं। कोतवाली वाले उन्हीं के पिता को पहले खोजकर मिला देते हैं, क्योंकि शेष तो फिर भी मिल लेंगे, वे तो अभी बिस्कुटों को खाने में लगे हैं। इसी प्रकार प्रभु से प्रेम करने वाले, प्रभु के लिए व्याकुल रहने वाले भक्त प्रभु से शीघ्र मिल जाते हैं और शेष माया के बिस्कुट खाते रहते हैं। प्रभु भक्त के लिए माया का मोह त्याग देना कोई बड़ी बात नहीं। माया के कांच शीशे का मोह त्याग कर संत राम रतन से रति प्रेम करते हैं। संतों से प्रेम सत्संग के द्वारा ही होता है और परमात्मा के प्रेम का पूर्व विधान संतों से प्रेम ही है। अंततः सत्संग से जोड़ने वाला भक्त का प्रेमी
और उससे हटाने वाला उसके लिए शत्रुवत होता है, चाहे वे उसका सगा संबंधी ही क्यों ना हो। मीरा के परिवार वालों ने उसे सत्संग हरिचर्चा से रोकना चाहा, कहा कि या तो घर छोड़ दो या सत्संग छोड़ दो। मीरा जी ने तुलसीदास जी को लिखा, सास ननद सब बैर कियो, सत्संग सकूं नहीं जाए, मोको कहा उचित है करणो, लिखो बेग समझाई। तुलसीदास जी ने उत्तर में मीरा जी को लिख भेजा, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बल गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी, नाते ने राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य यहाँ लो, अंजन कहा आँख यही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति, परम हित पूज प्राण ते प्यारो, जाते हुए सने राम पद एतो मतो हमारो। यहाँ तजने का अर्थ त्यागना नहीं, बल्कि भक्ति में बाधक संबंधियों से विराग उड़ाना शक्ति है। सबके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करना तो सदैव अनिवार्य है। अंततः सत्संगी संतों से, राम के भक्तों से प्रेम करना चाहिए। सत्संग से रोकने वालों को छोड़ना भी पड़े तो कोई विशेष बात नहीं। भक्तों का प्रेम आत्मिक होता है, शरीर से इसका संबंध नहीं, क्योंकि संतों ने प्रेम का कारण आत्मज्ञान और प्रभु चर्चा ही है। संतों के प्रेम का कारण आत्मज्ञान और प्रभु चर्चा ही है। उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रेम का अर्थ एक हो जाना है। अंत इसका समीकरण भी अलग है। गणित में 1 + 1 = 2 होता है, राजनीति में 1 + 1 11 होता है, लेकिन अध्यात्म में 1 + 1 1 ही होता है। कहा भी है, पूर्ण है ये पूर्ण है, वे पूर्ण से परिपूर्ण होता पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण को यदि ले निकाल, शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा। ईशोपनिषद का भाव। और ये हमारी ऑडियो बुक थी भक्ति रहस्य। ये पहला पार्ट हमने ऑडियो बुक के रूप में बनाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद जी।